हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर मैं गौरव यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रिय विद्यार्थियों हम लोग मैथ का एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम लोग समझते हैं दैनिक जीवन में भी इस चैप्टर का बहुत अधिक महत्व है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है प्रिय विद्यार्थियों सीपी, ठीक है, लिखूंगा नहीं, ज़बानी बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि सवाल मुझे ज़्यादा कराने हैं। तो एक चीज़ होता है सीपी। सीपी का मीन्स होता है प्रिय विद्यार्थियों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से खर्च की गई जो राशि होती है क्या कहलाती है? सीपी कहलाती है। फिर से सुनिए, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से खर्च की गई जो राशि होती है उसे सीपी अर्थात क्रय मूल्य कहा जाता है। कहने का मतलब सीपी मीन्स प्रिय विद्यार्थियों अपना पैसा। सीपी की याद रखिए सीटी, जब कोई अपना पैसा खर्च करता है तो उसकी चीख निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है एसपी। एसपी का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों किसी वस्तु को बेचकर, किसी वस्तु को बेच करके हमें जो पैसा प्राप्त होता है वो एसपी कहलाता है। कहने का मतलब आप लोग सीधे सीधे समझिए, ये मार्कर मेरा नहीं था, मार्कर दुकान पे था, मैंने क्या किया अपने जेब से पैसा निकाला, दुकान वाले को दिया, मार्कर को अपना बना लिया, तो क्या हो गया? सीपी। लेकिन दुकानदार ने क्या किया? मार्कर मेरे को बेच दिया, मुझे बेच दिया और उसने क्या किया? मेरा पैसा अपना बना लिया, ठीक है। कहने का मतलब उसके लिए एसपी और मेरे लिए सीपी, इतने समझना है। सवाल करते हैं, उसी सवाल में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करा? एक कमीज को 200 रुपये में खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ व हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया देखिए। तो पहले प्रिय विद्यार्थियों सीपी और एसपी, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा, आप इस प्रकार से लिख देंगे। सीपी माने खरीदना, एसपी माने बेचना। सीपी माने खरीदना, एसपी मीन्स बेचना। 200 रुपये में प्रिय विद्यार्थियों आपने किसी वस्तु को खरीदा, ठीक है, और आपने क्या किया? उस वस्तु को 400 में बेच दिया। मैंने आप लोगों को बताया है कि लाभ हानि, पास फेल, कम अधिक, हार जीत हमेशा क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं। 200 रुपये में खरीदा, 400 रुपये में बेचा, तो ये बताइए भैया आपको लाभ हुआ हानि हुआ? ध्यान दीजिएगा, सीपी जब भी छोटा होगा हमेशा लाभ होगा, सीपी जब भी छोटा होगा लाभ होगा, और जब भी एसपी आपका छोटा होगा तो आपको हानि होगी। तो यहाँ पर सीपी मेरा छोटा है, एसपी बड़ा है, तो यहाँ पर मुझे क्या होगा? फायदा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। अब बताओ 200 रुपये अपने पास से लगाया, 400 रुपये पा गए, तो कितना लाभ हुआ जी? 200। क्या किया? 400 में से 200 घटा लिया, कितना प्राप्त हुआ? 200। अब इन्होंने कहा प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है। इसी को हिंदी में कहा जाता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी, मतलब क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य लिख लेना, और गुणे कितना? 100। ये हिंदी में हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों जब भी बहुत सारे बच्चे हैं घबरा जाते हैं प्रॉफिट लॉस में, जब भी उनको हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर कुछ नहीं करना, कितने का लाभ हुआ? 200 का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ भाई? क्यों लाभ हुआ? क्योंकि 200 की आपने कोई चीज़ खरीदी थी, कमीज, 200% के लिए गुणे 100 कर देना है। 200 कट के तो आ गया कितना प्रिय विद्यार्थियों? 100%। 100% का मतलब भैया 200 में खरीदा था, 200 का लाभ हो गया। कहने का मतलब उसको 1 गुना का लाभ हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकंड करा प्रिय विद्यार्थियों, एक साइकिल को 1500 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेचा जाता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी? ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। कितने खरीदा भैया? 1500 रुपये खरीदा, कितने बेच दिया? 1000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो उसको लाभ होगा हानि होगा? हानि होगा। उसने हानि पूछा भी है क्योंकि इसमें सीपी बड़ा है, जब भी सीपी बड़ा होगा तभी आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 रुपये को उन्होंने जो है खरीदा था, 1000 की बेच दिया, तो उनको हानि हुई कितने की? 500 रुपये की। तो लॉस परसेंट बराबर होता प्रिय विद्यार्थियों लॉस अपॉन में सीपी। सीपी हमेशा यही रहेगा।
और गुणे कितना प्रिय विद्यार्थियों 100। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे CP गुणे 100। तो कहने का मतलब लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस कितने को हुआ 500 का, किस पर 1500 पर, और गुणे कितना प्रिय विद्यार्थियों 100। तो देखिए 2 जीरो कट गए, 5 गने 5 5 3 15 1/3। कहने का मतलब लॉस परसेंट इक्वल टू 1/3 इंटू 100। तो इस 1 का 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। कहने का मतलब 100 को भाग कर दीजिए किससे 3 से, 3 त्रिका 9 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, घटा लिए 1 आ गया, 0 उतारिए, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो 1 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%। कितना भैया 33 सही 1/3%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा सुरेश एक पुराना साइकिल 800 रुपये में खरीदता है। सुरेश एक पुराना साइकिल 800 रुपये में खरीदता है, 250 रुपये लगाकर मरम्मत करवाता है। बिगड़ी गड़ी रही होगी है ना। 250 रुपये लगाकर मरम्मत करवाता है और इसके बाद साइकिल को फिर उसे 1200 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टोटल CP। टोटल CP इक्वल टू कितने में खरीदा भैया 800 रुपये में खरीदा, मरम्मत करवाया, पड़ोसी से लेने जाएगा नहीं, अपनी जेब से खर्च करेगा 250 रुपया। तो कुल कितना हो गया 8 2 10 और 50, कहने का मतलब 1050 रुपया। कुल उसने कितना खर्च किया अपनी जेब से 1050 रुपया। यहाँ पर आप लोग लिखिए टोटल SP। टोटल SP प्राप्त कितना किया उसने भैया 1200 रुपये में उसने जो है बेच दिया। अब आप फिर वही लिखिए CP और लिखिए SP। कितना कुल भैया खर्च किया 1050 रुपया। अपने पास से उसने 1050 रुपया खर्च किया, ठीक है, और बेचे कितना 1200 रुपया में। अब आप लोग बताइए उसको लाभ कितने को हुआ, उसको लाभ कितने को हुआ। 1200 में से 1050 घटाइएगा 150 रुपये का, कितने का लाभ हुआ 150 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यही तो बताया था अभी मैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 150 का उसको लाभ हुआ किस पर 1050 रुपये पे, परसेंट के लिए गुणे कितना 100, 1 जीरो कट गया, 15 कन्ने 15 और इसके बाद 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 होता है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1/7 इंटू 100, ठीक है। तो इसका गुणा इससे हो जाएगा तो हो जाएगा 100/7। कहने का मतलब 100 को भाग कर लीजिए 7 से, 7 कन्ने 7 हो जाएगा, घटा दिया 3 आ गया, 0 उतार लीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 आ गया। अब इसी को लिख दीजिए आप, इसको मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7%। उसको क्या हो गया लाभ हो गया। क्या हो गया जी 14 सही 2/7% के प्रिय विद्यार्थियों उसको लाभ हो गया, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मोहन 100 अंडों में से प्रत्येक को 5 रुपये की दर से खरीदता है और रास्ते में लाते समय 20% अंडा टूट जाता है ना। आगे कह रहा है शेष अंडों को वह 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो उसे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा है ना, अर्थात उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आप लोग लिखिए टोटल CP। क्या लिखेंगे टोटल CP। टोटल CP माने कुल अपने कितना पैसा लगाया। तो उसने कितना अंडा खरीदा जी 100 अंडे खरीदे। कितने अंडे खरीदे 100 अंडे। कितने की दर से 5 की दर से खरीदे। तो कहने का मतलब 100 पंचे 500 रुपया उसने अपनी जेब से क्या किया जी खर्च किया। अब ध्यान दीजिए रास्ते में लाते समय 20% अंडे टूट गए, तो 100 का 20% कितना होता है 100 का 20% प्रिय विद्यार्थियों 2 जीरो कट गया, 10 दुनाई 20 ही होता है। 100 का 20% 20, तो 100 में से आप लोग 20 घटा लीजिए 20%। कहने का मतलब कितना अंडा बचा जी 80%।
अब यहाँ पर लिखिए टोटल एसपी, टोटल एसपी। मान लीजिए 80 अंडे बचे हैं, अब इसको बेचता है 6 रुपया प्रति अंडा की दर से, है ना। तो 8 छः 48, 480 रुपया। कहने का मतलब उसने शेष बचे हुए अंडों को 480 रुपये में बेच दिया। प्रिय विद्यार्थियों लिखिए सीपी और लिखिए एसपी। लाभ, हानि, पास, फेल, हार जीत हमेशा क्या बताते हैं? अंतर। 500 रुपया आपने खर्च किया, 480 रुपया कमाया, तो आप लोग बता सकते हैं लाभ हो हानि हुआ? हानि हुआ। कितने खानी हुआ जी? 20 रुपये खानी हुआ। 500 में से आप लोग घटा दिए 480। जब भी बड़ा होगा, खूब ध्यान देखिएगा इसको, जब भी बड़ा होगा तभी आपको नुकसान दे जाएगा। ये जब भी बड़ा होगा एसपी आपको लाभ होगा। 20 रुपये प्रिय विद्यार्थियों आपको हानि हुई, तो आप लोग कह सकते हैं लॉस परसेंट इक्वल टू होता लॉस अपान में सीपी गुणे 100। एक चीज़ ध्यान दीजिए, सीपी सदैव बटे में रहेगा। तो लॉस कितने को हुआ? लॉस परसेंट इक्वल टू 20% मुझे नुकसान हुआ किस पर? 500 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 2 जीरो प्रिय विद्यार्थियों कट गए, 5 चौक 20, तो लॉस परसेंट इक्वल टू आ गया 4%। 4% को उसको हानि हुई प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 4%। आशा करते समझ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है। रोहित 10 मुर्गा में से प्रत्येक को 300 रुपये की दर से खरीदता है। 2 मुर्गा उड़कर भाग जाता, ला रहे होंगे कोई दिक्कत हुई, भाग गया 2 मुर्गा। 2 मुर्गा उड़कर भाग जाता है, शेष बचे मुर्गों को 375 रुपये की दर से बेच देता है, तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? ध्यान दीजिएगा। आप लोग लिखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5वां क्वेश्चन है। टोटल सीपी बराबर कितना मुर्गा खरीदा जी? 10 मुर्गा। कितने के रेट से खरीदा? 300 रुपये के रेट से। कितना खर्च किया? 3 कन्ने 3, मतलब 3000 रुपया उसने जी खर्च कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें से प्रिय विद्यार्थियों 2 मुर्गा उड़कर भाग गया। 2 भाग गया तो ऐसा दिमाग में मत रखिए पकड़ लेगा, वो पकड़ेगा नहीं। जो भाग गया वो भाग गया। बचा जी कितना मुर्गा? 8 मुर्गा बचा। अब यहाँ पे लिखिए टोटल एसपी, टोटल एसपी 8 मुर्गा बचा जी, इसको बेचा 375 रुपये की दर से, ठीक है। तो अब आप लोग सोचिए कितना रुपया प्राप्त किया होगा? 8 पंचे 40 के शून्य, हासिल आपका कितना आ गया? 4। 8 सते 56, 56 में 4 जोड़ दिया 60, हासिल आ गई 6। 8 तिरिक 24, 6 30। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या किया? 3000 में खरीदा था, 3000 प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब सीपी कितना था जी? 3000 रुपया। और एसपी उनको कितना मिला? एसपी भी उनको मिल गया 3000 रुपया। बताओ, 3000 खरीदा, 3000 उसको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सीपी इज इक्वल टू एसपी। जितने में खरीदा था उतना प्राप्त हो गया। इस कंडीशन में जो आपका आंसर होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस किस कंडीशन में? जब सीपी और एसपी क्या हो? बराबर हो। हिंदी में कहेंगे ना तो लाभ और ना ही हानि, ठीक है। किस कंडीशन में? जब सीपी आपका एसपी के बराबर हो तो, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा प्रिय विद्यार्थियों, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया जाता है, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखिए सीपी और आप लोग लिखिए एसपी। कितने में खरीदा जी? 500 रुपये खरीदा। कितने का बेचा जी? 600 रुपये बेचा। अब बताइए लाभ हुआ ना? कितने प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये का। अब आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकालिए। प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। किस पर हुआ? 500 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 100 कन्ने 100, 100 पंचे 500, 5 कन्ने 5, 5 दुनाई 10 एक 0। 20% प्रॉफिट हुआ प्रिय विद्यार्थियों। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है 20%, 20%।
7वां क्वेश्चन कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों 742 रुपये की लागत से एक तैयार वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया जाता है, तो प्रॉफिट या लॉस मतलब लाभ या हानि की गणना कीजिए। कितने में खरीदा था जी? 742 रुपये में। बेचा कितने में जी? 700 रुपये में बेचा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 42 रुपये का लॉस होगा, है ना। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। 42 रुपये का नुकसान हुआ किस पर? 742 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। अब आप लोग काटिए। 7 छक 42, 7 कन्ने 7 हो गया और इसके बाद 7 छक 42, 7 छक 42। अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 53 आ गया और 2 पंचे 10 और 0। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 6 पंचे 30, 300 हो गया और बटे में क्या? 53। कहने का मतलब 53 से क्या कर दीजिए? 53 से आप लोग भाग कर दीजिए 300 को। 5 बार जाएगा, है ना। तो 5 25, 250 हो गया और 3 पचे 15। कहने का मतलब आ जाएगा 265। कहने का मतलब भाग कर दीजिए 300 को करिए 53 से। 5 बार जाएगा 265 आ जाए, घटा लीजिए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 सही 35/53% का उसको हानि होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न करा प्रिय विद्यार्थियों एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये आई। एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आखिरी प्रश्न होगा। आप लोग बताइए कितने में कितनी लागत मूल्य आई? 180 रुपये। लागत मूल्य माने CP लगाया। प्राप्त कितना हुआ? 216 रुपये प्राप्त हुआ। तो क्या बताना है? 216 में से इसको घटाइए। तो 216 में से जब आप लोग 180 घटाइएगा तो 6 आ गया, यहाँ पे 11, 8 3 11 कट गया 36 रुपये। तो यहाँ पर उसको लाभ कितने को हुआ जी? 36 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ हुआ 36 का किस पर? 180 पर। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 18 कन्या 18, 18 दुनाई 36, तो 10 दुनाई 20, 20%। प्रिय विद्यार्थियों आज का आखिरी प्रश्न यही था। आज थोड़ा सा समय प्रॉब्लम है, तुरंत मेरी क्लास है इसलिए जो है छोड़ रहा हूँ। 20% आएगा, आगे खूब बढ़िया 10-10 15-15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे। मिलते हैं अन्य पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।